हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट। तो आज के जो लेक्चर में स्टूडेंट अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो बेसिकली देखा जाए तो लाइट चैप्टर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट देखा जाए तो इसको जब हम गो थ्रू करेंगे तभी आपको समझेगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डे टू डे लाइफ में हम ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है लैटरल इन्वर्जन। नाउ व्हेन आई से द वर्ड लैटरल इन्वर्जन, तो ये जो वर्ड लैटरल है और ये जो इन्वर्जन है, ये दोनों बेसिकली मिलके क्या बता रहे हैं, ये चीज को हम पहले समझेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो पूरा फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं लैटरल इन्वर्जन का, ये पूरा फिनोमिना हमारा बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। एंड स्टूडेंट, मैं वापस हर वीडियो के अंदर रिपीट करता हूं कि जब भी आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको दो लॉज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों लॉज आपको पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर बहुत ही आपको सिंपल लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं लैटरल इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में अगर देखा जाए तो स्कूल में एग्जाम आप दो या बोर्ड पेपर दो, उस जगह आपको ये 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 2 से 3 मार्क के लिए पूछ सकता है। एंड इवन ये एमसीक्यूज एंड ऑल के लिए भी बना के अगर टीचर्स पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी। सो द फिनोमिना ऑफ लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ द थिंग इज दैट व्हेन आई से this whole phenomena, it's a kind of a phenomena which we are going to see, and what phenomena is actually based on, it is based on the reflection of light. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमने लॉज देखा है, नहीं देखा है स्टूडेंट, वापस बोलूंगा पुराने वीडियोस को आप देखते जाओ, बिकॉज बैक टू बैक में सारे चैप्टर्स के रिलेटेड ही वो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन एंड व्हाट इज द फिनोमिना इज एक्चुअली, सो लेट्स सी. So I'll give you an example, student, okay, and on that basis of example we are going to understand what is lateral inversion over there. तो ये सारी थ्योरी चीजें मैंने रखी है सो दैट कि आपको पता चले एग्जाम में आप क्या बेसिकली लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हेन आई से अ लैटरल इन्वर्जन, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, वी हैव अ मिरर। नाउ दिस इज अ मिरर। नाउ मिरर के सामने सपोज मैं खड़ा हूं, देखो मैं कितना क्यूट सा हूं, अच्छा सा हूं, ठीक है, बहुत छोटा हूं, ओके। तो मिरर के सामने जब मैं खड़ा हूं तो यू कैन सी दैट कि इफ मैं ये जो राइट हैंड है, सपोज इमेजिन करो कि मेरे सामने एक मिरर है, ओके। वीडियो में भी बेसिकली आप देख सकते हो मिररिंग हो सकता है, शायद आपको ऐसा हो सकता है कि मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो आपको शायद राइट दिखे, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल इमेजिन करो कि मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं जब अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो मुझे मिरर के अंदर मेरा राइट हैंड दिख रहा है, और जब मैं राइट हैंड उठा रहा हूं तो मुझे मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड दिख रहा है। नाउ दिस होल फिनोमिना, ये जो चीज हम देखते हैं, आप कभी भी कोई भी मिरर आप देखते हो या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस देखते हो और जब भी आप ये हैंड रेज वाला कॉन्सेप्ट करोगे तो आपको लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। ये पूरे फिनोमिना को ही हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, मतलब लैटरली पूरा का पूरा बॉडी को चेंज कर देना। लेफ्ट is going to be appear as a right and right is going to be appear as a left. So basically यही चीज है मिरर के अंदर। तो ये पर्सन अगर सपोज ये राइट हैंड ऐसे उठा रहा है तो इसके अंदर उसको लेफ्ट हैंड यहाँ पे ऐसा उठते हुए दिखेगा, ठीक है। सो ये राइट हुआ तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हुआ तो इधर राइट हो जाएगा, मतलब जैसे भी हैंड्स ऊपर करेंगे तो आप चीजों को देख सकते हो। सो व्हेन आई से कि when an object is placed in front of a plane mirror, now the point is that student कि ये lateral inversion का concept जो हम देख रहे हैं, I'm using a word here as a plane mirror, so make sure कि जो भी lateral inversion का phenomena काम करेगा वो plane mirror में ही काम करेगा, उसके अलावा कुछ और आप ऐसे देखना चाहोगे तो जो भी polished surface भी देखा जाए तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा, बट प्योरली फिनोमिना देखना है तो just use the plane mirror over there. So when an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of the image and the left side of the object appears to become the right side of image. Now the thing is that student, even myself I consider as a object over there. मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूं, मैंने लेफ्ट किया तो राइट दिख रहा है, राइट किया तो लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है। नाउ दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। नाउ द ऑब्जेक्ट
एंड द मिरर। फिनोमिना काम कब करेगा? जब आपके पास मिरर होगा। मिरर होगा तो किस लॉ पे काम करेगा या किसके ऊपर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। अभी आप बोलोगे कि सर अंधेरे में हूं, मिरर है, मुझे कैसे पता कि मेरा लेफ्ट है कि राइट है? बजाय वहां पे लाइट ही नहीं रहेगा तो आप देखोगे कैसे? एंड लाइट ही तो इंपॉर्टेंट है। लाइट नहीं रहेगा तब तक फिनोमेना देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, बिकॉज वो फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस चेंज ऑफ साइड, सो चेंजिंग ऑफ साइड, नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर रहे हो तो आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मीन स्टूडेंट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, ओके, बट एज ए ह्यूमन आई एम कंसिडरिंग एज ऑब्जेक्ट एंड इस फिनोमिना को हम लोग समझ रहे हैं। सो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवे रिवर्स्ड। साइडवे रिवर्स्ड, रिवर्स्ड मतलब बिल्कुल उल्टा, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ विच रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, नाउ द पॉइंट इज दैट, अब कैसा है, ये जो मार्कर है स्टूडेंट, मैंने ये मार्कर सपोज आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते तो आप जाओ मैन्युअली मिरर उठाओ और चेक करो। और बेसिकली मुझे पता है कि जब भी हम स्कूल कॉलेज घर के बाहर जाते हैं तो गर्ल्स हो गए या बॉयज हो गए वो मिरर के सामने जाते हैं, अपने मस्त ऐसा बाल बनाएंगे, कोई गर्ल्स मेकअप वेकअप करेंगी, तो वो चीजें आप देख सकते हो कि आप लेफ्ट हैंड यूज करते हो, यू सी योरसेल्फ दैट यू आर यूजिंग योर राइट हैंड इज वर्किंग ओवर देयर ऑन द मिरर, एंड अगर राइट यूज करते हो तो लेफ्ट लगता है, वो बिल्कुल एकदम उल्टा लगता है मिरर के अंदर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप एकदम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में देखते हो, ठीक है। सो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि विच इज रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि ये मार्कर अगर सपोज मैंने रखा तो मार्कर में कोई आपको ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं दिखेगा मिरर का, जब आप मिरर के अंदर इसका इमेज देखोगे तब। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। बट द पॉइंट इज दैट कि ये अपने हैंड रेस तो नहीं कर रहा ना, ऐसा नहीं है कि ये मार्कर का इधर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है। सो द पॉइंट इज दैट कि ये पूरा लैटरल इन्वर्जन का फिनोमिना इज गोइंग टू बी वर्क विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट के बेस के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, इसके लिए मैं पूरा उसके ऊपर रिपीट कर रहा हूं। अब लैटरल इन्वर्जन का देखा जाए तो यूजेस कहां कहां पे है, ठीक है। तो यूजेस बेसिकली मैं बताऊं आपको तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि सब लोगों ने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस का वैन देखा होगा। तो जब भी स्टूडेंट एम्बुलेंस का वैन आपने देखा होगा तो एम्बुलेंस ने क्या किया है, अपने फ्रंट साइड में, जब मींस वहां पे उनका जो मिरर है फ्रंट साइड में नीचे की तरफ दी राइट एम्बुलेंस बिल्कुल उल्टा, क्योंकि जो वर्ड एम्बुलेंस हम लिखते हुए एम्बुलेंस बिल्कुल उल्टा दिखता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है उन्होंने? क्योंकि अगर एम्बुलेंस आपके बाइक और कार से बाजू से अगर गुजरेगा तो वो मिरर के अंदर देखेंगे और उस मिरर के अंदर जो एम्बुलेंस होगा वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब लिखा हुआ उल्टा है और मिरर में हमें बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो ये पूरा फिनोमिना जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो एम्बुलेंस यूज करती है, उनको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम उजाले में देखेंगे तभी हमें एम्बुलेंस जो है वो बिल्कुल रिवर्स दिखेगा। तो मिरर में वो सीधा दिखने के लिए वो उल्टा लिखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है, इमरजेंसी है और हमें कार और बाइक को साइड में करना है। तो लैटरल इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो बेसिकली बेस्ट एग्जांपल में से बोलूंगा कि वो एम्बुलेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बट ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी चीज देख सकते हैं स्टूडेंट कि सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ लेटर एज अ रेड, ओके, तो ये चीज आप देख सकते हो। तो रेड में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरीके से भागेगा, ये ऐसे भी भाग सकता है या बिल्कुल इस तरीके से उल्टा हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, पूरा उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे कुछ हो सकता है डी और ई का समथिंग, बट हाँ ये बिल्कुल उसी तरीके से पूरा वर्क कर रहा है। एंड वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो, मैं इमेजेस शो कर देता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल उस चीज को रिलेट कर सको। तो लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही है, ठीक है। अब लैटरल इन्वर्जन के ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें देखना है जब भी हम प्लेन मिरर को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। नाउ व्हेन आई से प्लेन मिरर, तो उसके बेसिस पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे क्या देख रहे हो। और यहाँ पे देखो मेजर कंसर्न है स्टूडेंट कि आप इमेज के बारे में बात करो।
प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, उसमें जो इमेज बनेगा और वो क्या कैरेक्टराइज करता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। Now the point is that we have already understood what is the virtual image and what is the real image. इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस किस तरीके के इमेजेस होते हैं। प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, ये आपको ध्यान देना है। सो इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। सो वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जिनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो आपको पहले वाले वीडियो को जाके अच्छे से देखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि इमेजेस की टाइप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। सो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। नाउ व्हेन आई से अ वर्ड इरेक्ट, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अभी ध्यान देना होगा, बिकॉज आगे जैसे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे, डिफरेंट मिरर्स पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, वहां पे हम ये चीजें इरेक्ट वर्ड वहां पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसा ही आपका इमेज भी फॉर्म करेगा ऑन द प्लेन मिरर। सो यहाँ पे लिखा है दैट इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सेम साइड अप, सेम साइड अप। इरेक्ट जब भी बोला तो सेम साइड अप as the object. So the image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. अब ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक पे आपको ध्यान देना है। ये बोल क्या रहा है कि सपोज मिरर है, if person is standing in front of the mirror, now this person I am considering as a object, ठीक है। सपोज ये मिरर से यहाँ पे देखो, ये मिरर बेसिकली देखा जाए तो ये इसका एक प्लेन सरफेस है फ्रंट की तरफ, तो मैं ये सेंटर अज्यूम कर लेता हूँ। ये मिरर से सपोज अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जो इमेज भी फॉर्म होगा, जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के अंदर, इस सेंटर से पीछे की तरफ जाए, देखा जाए तो जो इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। जस्ट अज्यूम करो कि इस पॉइंट से यहाँ तक अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये पॉइंट अंदर जो इमेज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ वो एग्जैक्टली बता रहा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस एंड इट इज बिहाइंड द मिरर। तो वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि जितने दूरी पे, अब ये चीज आपने देखा होगा कि सामने अगर मिरर है, आप जैसे जैसे पीछे स्टेप करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो इमेज भी बनेगा वो भी आप देखोगे कि वो पीछे एक एक स्टेप जा रहा है। मतलब दोनों की डिस्टेंस एट अ टाइम चेंज करेगी। आप पीछे गए तो इमेज भी उसका डिस्टेंस चेंज होते रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको एकदम ध्यान देना है। जब भी मिरर पे बात करेंगे स्टूडेंट, तभी ये कैरेक्टरिस्टिक वो प्लेन मिरर के ऊपर ही काम करेगा। नाउ द लास्ट वन इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। देखो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इसी के ऊपर ही तुम्हारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक काम करता है। तो लैटरली इन्वर्टेड का या लैटरली इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हमने इस वीडियो के अंदर देखा स्टूडेंट। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बट देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि डे टू डे लाइफ में आप इसको देखते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर्स आपको समझ रहे होंगे। तो लेक्चर्स समझ रहे स्टूडेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ आप शेयर कर सकते हो। सो अभी के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।